हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य की जो भी रचनाएं हैं वो आपको विधिवत ट्रिक के साथ समझाएंगे और ये रचनाएं आपकी हिंदी से जो भी रिलेटिव टॉपिक्स हैं, यानी कि जो लेखक हैं और जो पद में कवि हैं, उन सभी की रचनाएं बारी बारी से कराऊंगा। तो ये रचनाएं सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और यूपी के जितने भी एग्ज़ामों में हिंदी पूछी जाती है। तो जो लोग प्लीज़ चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जिससे कि आपको भी यह वीडियो यानी कि ये आपको मटेरियल प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलते हैं। आज की ट्रिक है महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, वो किस प्रकार से याद करनी, बहुत अच्छे तरीके से याद करवाएंगे आपको। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने एक कहानी बनाई उसी पे आधारित है आपकी सभी रचनाएं। तो आपकी कहानी क्या है, देखो पहली तो है यामा। ये महाकाव्य है, ये क्या है, महाकाव्य है। और इस महाकाव्य पर महादेवी वर्मा को सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, यहाँ लिख लेना 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा रचना पर। यह है महाकाव्य। ठीक है, तो महादेवी वर्मा को सर्वप्रथम, मतलब जो महिलाओं में थी तो उन्हें सर्वप्रथम मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में। अब चलते हैं कविता संग्रह की जितनी भी रचनाएं हैं उन पर किस प्रकार से याद करेंगे। देखिएगा एक स्टोरी है, नीरजा रश्मि को सांद में निहार रही थी। सांद का मतलब हुआ शाम को। ठीक है, क्या कर रही थी, निहार रही थी। तो एक आपको रचना हो गई याद, निहार, और सांध्य से हो गई सांध्य गीत। इनकी रचना है सांध्य गीत। ठीक है, इसी से रिलेटिव कर ली। नीरजा रश्मि को सांद में निहार रही थी। नीरजा रश्मि को सांद में निहार रही थी। तो नीरजा रचना हो गई, रश्मि हो गई और सांध्य गीत और निहार, 4 रचनाएं याद हुई कि नहीं हुई। ये तो मैंने आपको बता दी। यामा से याद हो जाएगा, यामा पर झामा यानी कि महादेवी वर्मा। यामा पर झामा किसका था, महादेवी वर्मा का। तो आपको याद हो गया, यामा एक महाकाव्य थी और यामा पर झामा किसका था, महादेवी वर्मा का। एक स्टोरी थी, नीरजा रश्मि को सांद में निहार रही थी। तो सांद का मतलब सांद गीत हो गया। नीरजा याद हो गई, रश्मि याद हो गई, निहार याद हो गई। तो इतनी 4 रचनाएं क्या हो गई, एक पॉइंट में आपको याद हो गई। और ये सभी क्या हैं, कविता संग्रह हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद हो गया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि छायावादी एक लेखक का नाम बताइए। तो छायावादी 2 पूछे जाए तो बात अलग है, और 1 पूछा जाए तो आप याद रखना महादेवी वर्मा, क्योंकि महादेवी वर्मा छायावाद की लेखिका हैं, यानी कि लेखक हैं। जो भी आपसे पूछा जाए कैसे याद करेंगे, देखो इस प्रकार से याद कर लेंगे कि सांप की छाया किस पे रहती थी, महादेव यानी शंकर जी। तो शंकर जी से आप याद कर लेंगे महादेवी, महा आ रहा है तो शंकर जी से आप याद हो गया छायावादी की एक रचना का। अगर आपको दे दिया गया छायावादी की कोई एक लेखक का नाम, तो उसमें आपको दे दिया है महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद। तो आप क्या करेंगे, इस पर लगा देंगे ठीक। चलिए रचना जो निहार रही थी, कौन, ये निहार रही थी। ठीक है, नीरजा ये है, वो रश्मि को सांद में निहार रही थी। रश्मि का मतलब हो गया चमक, मतलब शाम को क्या करते, घर में क्या जलाते, मोमबत्ती। तो रश्मि से याद हो गया, रस्म निभाते हैं शाम को तो मोमबत्ती या दिया वगैरह जलाते हैं। तो इससे याद हो जाएगा आपको रश्मि निहार। ये तो मैंने आपको बस इसलिए बनाया था चित्र, जिससे आपको समझ में आए। अब देखो प्रथम आयाम ऐसा लगा, मतलब मैंने पहली बार देखा
तो ऐसा लगा, तो प्रथम आयाम रचना याद हो गई। प्रथम आयाम जैसे दीपशिखा, जैसे क्या दीपशिखा, तो एक रचना याद हो गई दीपशिखा, ठीक है। तो दीपशिखा हो गई रचना। प्रथम आयाम रचना होगी। प्रथम आयाम ऐसा लगा जैसे दीपशिखा, मतलब पहली बार मैंने बिलीव नहीं किया कि ये रश्मि है या क्या है दीपशिखा, मतलब पहली बार जब देखा यार तो मैंने देखा अरे भाई नहीं दिख रहा है, बिलीव नहीं हुआ। तो प्रथम आयाम ऐसा लगा दीपशिखा, तो एक याद हुई रचना दीपशिखा और प्रथम आयाम। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ। सप्त दिशाओं में अग्नि रेखा के समान, सप्त दिशाओं में अग्नि रेखा के समान। सप्त का मतलब हुआ सप्तपर्णा, सप्तपर्णा इनकी रचना है सप्तपर्णा। अग्नि रेखा, अग्नि रेखा भी इनकी एक रचना है। अग्नि रेखा उसकी स्मृति में कुछ इस प्रकार दिखी, अग्नि रेखा उसकी स्मृति में कुछ इस प्रकार दिखी, इस प्रकार चल रही थी मानो अतीत के चलचित्र। तो अतीत के चलचित्र भी इनकी एक रचना हो गई। तो आपको कितनी याद हुई? सप्त, 7 दिशाएं, मतलब आप रिलेटिव करेंगे इससे, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती है उसमें भी कितने 7 कलर होते। तो सप्तपर्णा, सप्तपर्णा मतलब 7 दिशाओं में कलर पर्णा मतलब गिरना, ऐसे वो सप्तपर्णा। तो याद हो जाएगी सप्तपर्णा। अग्नि रेखा, अग्नि रेखा क्या मतलब, जब दिया जलाते तो अग्नि से जब प्रकट होती है तो अग्नि रेखा आपको याद हो गई। सप्तपर्णा 7 कलर याद हो गए। नीरजा याद हो गई, सांदगीत याद हो गई, निहार याद हो गई, रश्मि याद हो गई, यामा पे झामा याद हो गई, अग्नि रेखा याद हो गई। स्मृति में कुछ इस प्रकार, स्मृति में कुछ इस प्रकार, स्मृति से याद कर लेना, स्मृति की रेखाएं, रेखाएं ये रचना इनकी थी। चल रही थी मानो अतीत के चलचित्र। तो अब आपको याद हो गई होंगी ये रचना, एक बार रिपीट करते हैं। नीरजा रश्मि को सांद में निहार रही थी, मतलब शाम को देख रही थी, मतलब निहारना, देख रही है, बिल्कुल देख रही है, शाम दिया ले गई। अब वो ये देख रही थी। प्रथम आयाम ऐसा लगा कि ये दीपशिखा है, प्रथम आयाम ऐसा लगा कि ये दीपशिखा है। सप्त दिशाओं में अग्नि रेखा की अग्नि रेखा मतलब 7 दिशाएं थी, मतलब उसमें कलर विजन थी, मतलब जो भी कलर विजन होगा, यानी कि जो आपने दिया जलाया है या मोमबत्ती जलाया है, जो भी आपकी अग्नि रेखा स्मृति को कुछ इस प्रकार दिख रही थी, चल रही थी मानो अतीत के चलचित्र। तो आपको याद होगी अतीत के चलचित्र। अब देखो एक और बताता हूँ आइडिया। महादेव वर्मा की जितनी भी रचना है बहुत ही यूज़फुल है। अब आपको याद होगी नीरजा, निहार, सांदगीत, सांदगीत याद होगी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सप्तपर्णा। तो इस प्रकार से रचना है। और यामा पे झामा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये भी याद होगी। तो अगले कमेंट लिखना कि आप किस राइटर की रचनाओं की ट्रिक बनानी है। तो जो लोग भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।